हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर 5th पढ़ रहे हैं जिसका नाम है योगा। इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है वो है फर्स्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ योगा, थर्ड इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास, फोर्थ योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स, फिफ्थ रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग। योग का मतलब और उसका फायदा क्या है, उसको सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मतलब की। तो योग का जो वर्ड है वो आया है हमारे संस्कृत के वर्ड से जिसका नाम है युज। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। वो हमारा मेंटल, हमारा फिजिकल, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा स्पिरिचुअल जब एक्सपेक्ट जो होते हैं ह्यूमन के, वो हम डिवोट कर देते हैं परमात्मा को, तो वो योग कहलाता है। और जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले योग का जो फायदा है वो है फिजिकल प्योरिटी। वो हमारे फिजिकली प्योर करता है। हमें कैसे करता है? योग के अंदर कई सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को साफ करने में हेल्प करती है, जिनको हम योगिक क्रियास बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा कई सारे ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ आता है हमारा फिजिकल प्योरिटी के अंदर। क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो इसके अंदर दो चीजें आई। पहला आया क्योर, दूसरा आया प्रिवेंशन। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसका उपचार, और वो बीमारी ना हो तो उससे बचाव। तो वो दोनों चीजों के बारे में ही योग जो है हमें शिक्षा देता है। वो हमें बताता है क्या कि योग के थ्रू जो परेशानियां हैं, हमें जो समस्याएं, हमें जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये योग के थ्रू बहुत इजीली दूर करी जा सकती है। और कई सारी ऐसी बीमारियां जिनको हम आने से रोक सकते हैं योग के थ्रू। तो योगा जो है वो केवल केवल कुछ पोजेस बनाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। रिड्यूस मेंटल टेंशन। जैसे कि बात करें कि आज के करंट सिचुएशंस के अंदर हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो टेंशन है, हमारी जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो उसको दूर करने के लिए योग जो है हमारे एक सहारा है। वो हमारा इन सारी चीजों का, जो हमारे लाइफ के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने में और शांति बनाए रखने में, पीस को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे योग के अंदर जो मेडिटेशन वाली चीजें होती है वो हमें हेल्प करती है हमें खुद को खोजने में। अगला जो फायदा आता है वो आता है हेल्दी बॉडी। हमारा योग जो है वो टाइम टू टाइम हमें फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाएगा, हमें री एनर्जाइज भी करेगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करवाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा बॉडी का जो हेल्थ है वो अपने आप ही हमारा इंप्रूव हो जाता है। आगे बात आती है और वो बोलता है प्रोवाइड रिलैक्सेशन। हमारे योग के अंदर कई सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन आसन्स है जो कि हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक बहुत फेमस आसन है जिसको शवासन बोलते हैं। ठीक है। तो ये मकरासन हो गया, शवासन हो गया, ये आसन जो ऐसे हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को एंटायरली थकान से दूर करने में, मेंटल स्ट्रेस से दूर करने में और पूरा बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हेल्प इन मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी का पोस्चर जो हमारे डेली लाइफ के रूटीन से खराब हो जाता है उसको ठीक करने में, उसको दोबारा से पाने में हमें हेल्प करता है योग। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योग जो है केवल और केवल हमारा बॉडी फिजिक के बारे में नहीं बल्कि हमारा स्पिरिचुअलिटी को भी जगाता है। ये हमें आत्मा से परमात्मा, जो हम परमात्मा के बारे में जानेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जो आसन हम परफॉर्म करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के अंदर। केवल जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे इनको यूज करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिड्यूस ओबेसिटी, जो हमारा मोटापा है उसको घटाने के अंदर हेल्प करता है हमारा योग, ठीक है, क्योंकि कई सारी योगिक एक्सरसाइजेस होती है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और हमारा फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स हेल्थ, जब हम अपनी प्रॉपरली मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं योगिक क्रियाओं से, हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा कर रहे हैं प्राणायाम से, ठीक है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा है जो कि हम योगिक क्रियास के थ्रू करते हैं, तो जब ये सब कुछ होता है तो वो सबका मेल हमारा क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एनहेंसेस मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, योग हमें कई सारी एथिकल वैल्यूज भी सिखाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एथिकल वैल्यू जैसे हमें वो बोलता है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना नॉन वायलेंस को, हमें ट्रस्टफुलनेस दिखानी है, ठीक है, हमें नॉन स्टीलिंग रहना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी योग के अंदर ही का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे इस चैप्टर के, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ योगा, कि योग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो अगर योग के एलिमेंट के मैं बारे में बताऊं तो सबसे पहला आता है यम, उसके बाद आता है नियम, उसके बाद आता है आसन और प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारण, ध्यान और आखिरी है समाधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यम की। यम का अर्थ क्या है? यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अस्त्य योग। Practice of this can help a person's mind to remain away from violence. यम क्या बोलता है? ये अस्त योग का पहला एलिमेंट है जो कि पर्सन के दिमाग को शांत करने में, दिमाग को कंट्रोल करने में, हमारी जो फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है, और ये जो है हमें वायलेंस से दूर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स के बारे में बोलूं तो हमारे महर्षि पतंजलि जी ने बोला था कि इसके यम के जो है वो 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कि है सबसे पहले आता है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस, कि हमें कभी भी वायलेंस नहीं दिखाना, हमें शांत रहना है, चीजों को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने अंदर की जो घृणा है उनको काबू में करना है। तो ये हमें सिखाया है किसने? यम ने। दूसरा है इसके अंदर सत्य। सत्य जो है उसका मतलब है ट्रुथफुलनेस, कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, हमें हमेशा सच बोलना है, हमें किसी को भी झूठ के अंदर नहीं रहने देना, ठीक है, उसको सच का बताओ उसके बारे में। तो ये सारी योगिक मैं बोलूं अगर एलिमेंट्स है ये यम के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये अस्त्य। अस्त्य का मतलब है कि नॉन स्टीलिंग, मतलब मैं अपनी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा और दूसरों का फायदा या दूसरों की चीजों का फायदा नहीं उठाऊंगा। अगर मैं दूसरों की चीजों का फायदा उठाता हूं तो मैं उसके सामान की चोरी कर रहा हूं, ठीक है। तो या तो मैं डायरेक्टली चुराऊं या मैं उसका फायदा उठा के चुराऊं। अगर दोनों ही सेंस में ये चीज जो है वो बहुत ही गलत है, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या बोलता है? ब्रह्मचर्य हमारा एक वही एथिकल वैल्यू है जो कि बोलती है अपने आप को काबू करो, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को काबू करो, हमें गलत संगति में गलत चीजों की तरफ नहीं बढ़ना, पोर्नोग्राफिक की तरफ नहीं बढ़ना, सेक्स रिलेटेड लिटरेचर्स की तरफ नहीं बढ़ना, ठीक है। हमें जानकारी होनी चाहिए लेकिन पर हमें उसके ऊपर अपना काबू भी होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है अपरिघट, जिसका मतलब है हमें कलेक्ट करना है मनी और प्रॉपर्टी बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जिससे बल्कि मैं इन सबको जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना इसका कोई फायदा नहीं है, जो मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट का हमेशा सोचता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें इन सब का त्याग करना है और अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ना है। तो जब मैं ये सारे एलिमेंट्स जो मुझे सिखाते हैं तो योग केवल आसन करने के बारे में ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है, ठीक है। ये हमें ये सारी एथिकल वैल्यूज के बारे में भी सिखाता है। नियम। नियम का अर्थ क्या है? नियम आर द एथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस।
जितनी भी एथिकल प्रैक्टिसेस मैं करूंगा, हमने एथिकल वैल्यूज के बारे में देखा यम के अंदर, अब मैं नियम के अंदर बता रहा हूँ जो इसको कैसे प्रैक्टिस करूंगा ताकि मेरा इंडिविजुअल का, किसी भी एक बंदे का बॉडी और उसके सेंसेस को मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो वो सारा गुण, वो सारी चीजें जो है वो नियम के अंदर आती है। जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर तप होना चाहिए, हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, तो ये सारा नियम का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आसन की तरफ। आसन जो है वो पोजीशंस है, वो पोस्चर्स है जो कि हम बॉडी से फॉर्म करते हैं। ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में, हमें एजाइल बनाने में और हमें यंग रखने में। इट इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, एक्टिवेट फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। हमारा आसन जो है वो हमें हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कई सारे आसन ऐसे हैं जिसके अंदर हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने हार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारे आसनों में जब हम वो जोर लगता है तो वो उसको बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो आसन है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटीज की टेक्निक्स भी है उसके अंदर, जो कि हमें हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पेन है, जितने भी फैटिगनेस है, उसको दूर करने में और हमारे मन को शांत करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई भी कर सकता है। आसन ऐसा नहीं है केवल बच्चों के लिए बने हैं या बूढ़ों के लिए नहीं बने। ठीक है, ये किसी भी एज का बंदा, उसकी एज कोई मायने नहीं रखती आसन के अंदर। ठीक है, जब तक वो आसन करना चाहता है वो किसी भी एज के अंदर वो आसन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम इज कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, मैं बोलूं सांस लेने का तरीका प्राणायाम है कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं अपनी ब्रीदिंग को, वो है प्राणायाम। तो अप्रोक्सीमेट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब सांस का अंदर जाना इनहेल करना उसको, और सांस का बाहर छोड़ना, दैट इज एक्सहेल। तो एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेल एंड एक्सहेल इज प्राणायाम। ठीक है, मेरा एक सही रूप में सांस को अंदर ले जाके उसको कंट्रोल करना और बाहर छोड़ते समय कंट्रोल करना, यही प्राणायाम है। इट हेल्प टू रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ये हमें हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इट एनहांसेस फंक्शन ऑफ हार्ट, लंग्स एंड प्रोवाइड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि ये हमारे जो हम सांस ले रहे हैं तो हमारा दिल और हमारे लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, सांस को लेके उसको होल्ड करना और उसको एकदम से छोड़ना, सांस को फिर होल्ड करना, ये सारा जब ऐसे प्रॉपरली फंक्शनिंग करी जाती है तो ये हमारी लंग्स की और हमारी हार्ट की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारा VO2 मैक्स को बढ़ाता है और हमारे हार्ट जो है वो बेटर पंप करने के एबिलिटी के अंदर आता है, जो कि हमारा इम्प्रूव करेगा हमारा टोटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिससे हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ आएगी, यानी हमारा जीवन शैली जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, जीवन स्तर जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किस चीज के ऊपर? सेल्फ कंट्रोल हमारे खुद के हम सेंसेस के ऊपर। अगर हमारे खुद के सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो हम खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे रखेंगे? ठीक है, it makes senses irrespective to external factors and help to attain extreme pleasure in remembering God। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जितना भी है उसको त्याग करके, जितने भी हमारी ऐसी चीजें जो कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, उन सब चीजों का त्याग करके अपना पूरा का पूरा ध्यान भगवान की दिशा में लगाना, यही प्रत्याहार है। नेक्स्ट आता है धारण। धारण is the mental exercise for concentration of mind on a focal point। ठीक है, अगर मैं बात करूं धारण की, धारण का अर्थ क्या है कि मैं अपना माइंड का फुली कंसंट्रेट कर पाऊं बिना इधर उधर की चीजें सोच के, मैं फुली एक फोकल पॉइंट पे किसी एक चीज के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर पाऊं, तो वो है हमारा धारण। आगे बात आती है इसके अंदर ध्यान। ध्यान जो है और धारण जो है वो काफी सिमिलर है। अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट
कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एक लंबे समय तक अपने ध्यान को केंद्रित रखना किसी एक चीज पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो है हमारा ध्यान। ठीक है, एक ध्यान क्या बोलता है कि अपने विचारों को कंट्रोल करो, अपनी सीमाओं को कंट्रोल करो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना केंद्रित करके रखो दिमाग। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर आता है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि है कि द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद अ सुप्रीम सोल। अपनी आत्मा का, जो हमारे परमात्मा है, उनकी जो आत्मा है, जब हमारा उनके साथ मिलन हो जाएगा तो वो है हमारी समाधि। ठीक है, यानी द पर्सन इज डेड नाउ, कि वो अपने डिवाइन प्लेजर पे आ जाएगा। उसको अपने जीने का, क्यों जिया, कहाँ पे जिया, कहाँ पे गलतियां हुई उससे, उन सब का एहसास होगा, उसके सामने उसका रियल ट्रुथ होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सोल जब उसका सुप्रीम सोल से मिलता है तो वो है समाधि। थैंक यू सो मच।